स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं एकदम। चलिए, बढ़िया ही रहिएगा, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। ऐसा ना हो लॉकडाउन के पीरियड में हम पढ़ाई से दूर हो जाएं। तो बच्चों, बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ग्रुप ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं? इट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करते हैं। पर उसको समझने से पहले जरा हम ये देख लें कहानी ए की, ए नेगेटिव, ए न्यूट्रल और ए पॉजिटिव। ए न्यूट्रल, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव में विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर पहले हमें पता होना चाहिए। और वो ऑर्डर क्या है मिस्टर? देखिए, ये है अंबानी, आम आदमी, एक फकीर इंसान। फकीर इंसान को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉल करेगा। देन ए न्यूट्रल, और ये तो अमीर आदमी, अंबानी है, इसको कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये विड्रॉल करने की नेचर मिनिमम रखेगा। तो सबसे पहले हमें इनमें मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का ऑर्डर, इट मींस माइनस आई का ऑर्डर। ठीक, अब जरा हम ग्रुप्स को चेक करते हैं जिनमें हमें ये ऑर्डर कंपेयर करना। आपको गिवन है सर O प्लस F2, O प्लस R2, N प्लस F2, सॉरी F3, N प्लस R3, N प्लस H3 और C प्लस H2। ये कुछ कैटायंस गिवन है और हमें कह रहा है कि इनमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर कंपेयर करिए। तो इनमें कंपेयर करने के लिए हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। और वो पता क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज जो होता है सर, वो जहां स्टेबल होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होगी। जो गरीबी में सुखी है, जो गरीब होके मस्त है, उसकी किसी से छीनने की नेचर बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जहां पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है सर, जिसकी गरीबी में रहने की आदत नहीं है, वो उस गरीबी से निकलना चाहता है, तो उसकी छीनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी। अब हमें कैसे पता कहां पॉजिटिव स्टेबल है, कहां पॉजिटिव अनस्टेबल? तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए सर, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो कमजोर है वो हमेशा गरीब ही रहेगा, उसकी छीनने की टेंडेंसी कम है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कमजोर, और अगर कमजोर है तो स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो छीनने की टेंडेंसी कम होगी। दूसरा हमें मालूम होना चाहिए सर, पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। अनस्टेबल कहां होगा? तो जो ताकत ज्यादा होगी वहां अनस्टेबल होगा। ताकत कहां ज्यादा होती है? एट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हमें मालूम होना चाहिए सर। अगर हमें पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर को कंपेयर करना है तो हमें ये चार लाइनें आनी चाहिए। और वो चार लाइनें क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबल है वो कहां है और अनस्टेबल है वो कहां है। तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कहां होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और अनस्टेबल कहां होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। और जहां ये अनस्टेबल होता है वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है, और जहां ये स्टेबल होता है वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होती है। ठीक, तो पावर हमें पता चल जाएगी यहां से, और कौन स्टेबल है वो हमें पता चल जाएगा यहां से। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, देन हम पता कर लेंगे पावर का ऑर्डर क्या है। तो बताइए, यहां पर इन दोनों की नेगेटिविटी सेम है, क्योंकि हम सोर्स एटम को कंपेयर करेंगे। सोर्स एटम बोले तो जो एटम डायरेक्टली कार्बन चेन से कनेक्टेड है। तो यहां दोनों ही केस में ऑक्सीजन है, सोर्स एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। यहाँ पर तीनों ही नाइट्रोजन एटम है, सोर्स एटम सेम है, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, और यहाँ कार्बन एटम है।
लेकिन अगर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन को कंपेयर करें, बताइए तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और डिफरेंट? यस, डिफरेंट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है इनकी, तो इन पर ये कंसेप्ट लगेगा क्या? ध्यान रखिएगा, ये 4 लाइनें वहीं अप्लाई करनी है जहां सोर्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। अगर सोर्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तभी हमें ये कंसेप्ट लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना, वरना हादसा करोगे। तो बताइए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? नो डाउट कार्बन की। मिस्टर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस एटम पर पॉजिटिव क्या होगा? स्टेबल। और अगर इस पर पॉजिटिव स्टेबल होगा तो बताइए ये कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम रखेगा, बिल्कुल सबसे कम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है देन चार्ज स्टेबल है यहाँ पर, और चार्ज अगर स्टेबल है देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी कम होगी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है? अब हमें ये तो समझ में आ गया सर कि जहां सोर्स एटम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा है वहां तो हम ये 4 लाइनें लगा देंगे। पर अब हमें ये भी बता दीजिए जरा कि OF2 और OR2 में किसकी ज्यादा? NF3, NR3 और NH3 में किसकी ज्यादा? यस, बता नहीं आए हैं, बिल्कुल बता के जाएंगी। इधर आइए, OF2 प्लस और OR2 प्लस में कंपैरिजन करना है। तो बताइए यहां दोनों में ही सोर्स एटम आइडेंटिकल है? बिल्कुल है। चार्ज भी आइडेंटिकल है? बिल्कुल है। जहां सोर्स एटम और चार्ज दोनों आइडेंटिकल होते हैं वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग एटम। पड़ोसियों को पकड़ो। और पड़ोसियों को कैसे पकड़ो जरा ध्यान रखिएगा, हिंट। पड़ोसी 2 तरह के होते हैं। एक पड़ोसी होता है लूटने वाला, एक पड़ोसी होता है हेल्प करने वाला। अच्छा पड़ोसी, बुरा पड़ोसी। एक होता है बैड नेबर, और एक होता है गुड नेबर। गुड नेबर, बैड नेबर बोले तो, बैड नेबर बोले तो और गुड नेबर बोले तो दोनों का मतलब भी आना चाहिए। बैड नेबर बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा। और गुड नेबर बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घटाएगा। डेफिशिएंसी घटाएगा, डेफिशिएंसी घटाएगा। डेफिशिएंसी घटाएगा। ये 2 ध्यान रखने चाहिए। एक होता है बैड नेबर, एक होता है गुड नेबर। बैड नेबर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, गुड नेबर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को घटाता है। ठीक है भैया। अब ये बैड नेबर कैसे बढ़ाता है ये भी समझो। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छीनता है। इलेक्ट्रॉन छीनता मतलब इलेक्ट्रॉन लूट लेता है। और ये क्या करता है भैया? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। ये सब जुगाड़ है, जुगाड़ हमारी चीजों को हेल्प करते हैं समझने में। तो भैया जब सोर्स एटम आइडेंटिकल हो और चार्ज भी आइडेंटिकल हो तो हमें पड़ोसी पर दिमाग लगाना है।
पड़ोसी दो तरह के होते हैं, बैड नेबर, गुड नेबर। बैड नेबर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन छीन कर। गुड नेबर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके। क्लियर है? चलिए कंपेयर करते हैं O पॉजिटिव F2 को और O पॉजिटिव R2। R2 में R अल्काइल ग्रुप है, इस वजह से मैं यहां कार्बन ड्रॉ कर रहा हूं। अब कैसे पता चलेगा भैया कौन बैड नेबर कौन गुड नेबर? चेक करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो सराउंडिंग एटम है, जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सोर्स एटम से ज्यादा है, देखो 4.0 रखता है, ये 3.5 रखता है, ये 2.5 रखता है, ये 3.5 रखता है। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स एटम से ज्यादा है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स एटम से ज्यादा है, तो सराउंडिंग एटम है बैड नेबर। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स एटम से ज्यादा है तो सोर्स एटम बैड नेबर है, और अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स एटम से कम है तो ये गुड नेबर है। तो ये गुड नेबर हो जाएगा, और गुड नेबर हो जाएगा तो क्या करेगा भैया? डेफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा। यानी ये क्या है? ये है गुड नेबर। GN लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, गुड नेबर। और ये मिस्टर क्या है? बैड नेबर। BN कर देता हूं शॉर्ट में, बैड नेबर। बताइए ये क्या करेगा? डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा। डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा इट मींस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। ये डेफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये इधर देगा, ये तो लूट लेगा। अगर ये लूट लेगा तो पॉजिटिव बढ़ा देगा, ये सप्लाई करेगा तो पॉजिटिव को डिक्रीज कर देगा। ठीक। अब ये दोनों गरीब है। ज्यादा गरीब कौन है? जो ज्यादा गरीब होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने की नेचर ज्यादा, उसका माइनस साइज ज्यादा। कौन ज्यादा गरीब है? ये रहा, बहुत ज्यादा प्लस है, ये ज्यादा गरीब है। इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग नेचर ज्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग नेचर कम होगी। यानी इसका माइनस साइज ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा फकीर है। जो फकीर होते हैं उनके माइनस साइज ज्यादा होते हैं। जो ज्यादा फकीर उसका और भी ज्यादा, जो कम फकीर उसका और भी कम। क्लियर है? NF3, NR3 और NH3 में आ जाएगी, सेम चीज चलेगी। पड़ोसी देखो कैसा है, इन दोनों को कंपेयर करो। नाइट्रोजन पर लगा है पॉजिटिव और इधर है 3 फ्लोरीन। अभी अभी हम फ्लोरीन से मिलकर आए हैं, कहते हैं ये बैड नेबर है। और इधर लगे हैं 3 कार्बन, कार्बन से मिलकर आए हैं, ये गुड नेबर है। बिकॉज ये 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, ये ऑक्सीजन के केस में हमने 3.5 लिखा, उससे 3. ठीक है, ये 3.0 हो गया, ये 3.0 हो गया, और ये 2.5 हो गया। अब देखिए यहां पर बताइए सोर्स एटम और सराउंडिंग में किसकी नेगेटिविटी ज्यादा? यानी बैड नेबर। बैड नेबर, ये भी बैड नेबर, मिस्टर बैड नेबर। यहां पर बताइए किसकी नेगेटिविटी ज्यादा? सोर्स एटम की है, सराउंडिंग की कम है, इट मींस ये गुड नेबर। ये गुड नेबर है भैया, गुड नेबर, अच्छा पड़ोसी। बताइए अच्छे पड़ोसी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। बुरे पड़ोसी क्या करते हैं? लूट लेते हैं। जो लूटेगा वो पॉजिटिव को बढ़ाएगा क्या? क्योंकि डेफिशिएंसी बढ़ाएगा, डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जो सप्लाई करें डेफिशिएंसी को घटाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा। दोनों गरीब हैं, बताइए ज्यादा गरीब कौन? ये रहा। जो ज्यादा गरीब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, इट मींस उसका माइनस आई ज्यादा। करता हूं, बोलो क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। कुछ नहीं है इनमें, नथिंग। ये बेचारा इंतजार कर रहा है अपनी बारी को। चलो इसे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये तो अगर इससे ज्यादा है ये, तो इससे तो ज्यादा होगा ही होगा। इनको कंपेयर करते हैं। चलिए NR3 पर लगे हैं 3 कार्बन, अभी देखे थे, और NH3 में लगे हैं 3 हाइड्रोजन। अब देख रहे हैं दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज है। सराउंडिंग एटम एक में कार्बन है, एक में हाइड्रोजन है, लेकिन सोर्स एटम दोनों में सेम है और आइडेंटिकल चार्ज रखता है। अब हम देखें, चेक करें दोनों में कौन गुड नेबर कौन बैड नेबर। तो यहां पर 2.5 और यहां 3.0, यहां पर 3.0 और यहां पर 2.1।
चलिए बताइए, यहां पर किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, सराउंडिंग की या सोर्स की? सोर्स की। सराउंडिंग की कम है सोर्स से, इट मीन्स ये कैसा है, गुड नेबर। दिस मैन इज गुड नेबर। और यहां पर किसकी कम है, यहां भी सराउंडिंग की। ये क्या बात हो गई भैया, इधर भी सराउंडिंग की कम, इधर भी सराउंडिंग की कम, दोनों ही अच्छे पड़ोसी हो गए। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई, चारों तरफ अच्छे पड़ोसी होना। लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये हो गई कि अब तक जो हम कंसेप्ट लगा रहे थे वो नहीं लग रहा। कुछ नहीं, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो। यू नो, साइंस के बच्चे चीजों को खट से मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज करने लायक बना लेते, तो अपन भी यही करेंगे क्योंकि हम भी साइंस के हैं। देखो, ये गुड नेबर मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये गुड नेबर मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। यस, दोनों का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। ठीक, अब अच्छे पड़ोसी हैं तो अच्छे पड़ोसी भी दो तरह के हो सकते हैं। अच्छे पड़ोसी दो तरह के कैसे हो सकते हैं, देखो, एक हो सकता है ज्यादा हेल्प करता है, ज्यादा क्लोज है। एक होता है कम हेल्प करता है, कम क्लोज है। तो जो ज्यादा हेल्प करता है, जो ज्यादा क्लोज है, जो ज्यादा हेल्प करता है, जो ज्यादा क्लोज है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा क्या? और जो कम हेल्प करता है, कम क्लोज है, वो कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। यस और नो? तो बस हमें ये तो देखना, जो ज्यादा क्लोज है वो कौन सा है। तो ज्यादा क्लोज है वो कौन सा है, इसका पता हमें चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। दोनों एटम्स, सोर्स एटम और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक कर लो और चेक करके पता करो ज्यादा कहां डिफरेंस आ रहा है। ज्यादा डिफरेंस जहां होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ज्यादा डिफरेंस जहां होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो पड़ोसी ज्यादा हेल्प कर रहा होगा, वो पड़ोसी ज्यादा क्लोज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा। जहां डिफरेंस ज्यादा है वो ज्यादा बढ़िया पड़ोसी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुड नेबर कहने का मतलब है सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सोर्स एटम से कम है, जब ही हम गुड कह रहे हैं। और ये होने के बाद अब हम चेक कर रहे हैं दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो गुड नेबर हो गया। देन अगर नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ज्यादा गुड नेबर हो गया, अच्छा पड़ोसी हो गया, ज्यादा अच्छा पड़ोसी। और ज्यादा अच्छा पड़ोसी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। तो यहां पर डिफरेंस में देख पा रहा हूं 0.9 का है, और यहां में डिफरेंस देख पा रहा हूं 0.5 का है। तो ज्यादा डिफरेंस यहां है क्या? इसका मतलब ये हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा पड़ोसी है। तो हम इसको कह सकते हैं वेरी गुड नेबर, वेरी गुड नेबर, वेरी गुड नेबर, वेरी गुड नेबर, ज्यादा अच्छा पड़ोसी। और ज्यादा अच्छा पड़ोसी है, इसका मतलब ये डेफिशिएंसी को ज्यादा कम करेगा, यानी पॉजिटिव को ज्यादा डिक्रीज करेगा। बोलो। और ये मिस्टर अच्छा पड़ोसी ही है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, केवल गुड पड़ोसी, पर देता तो ये भी है, लेकिन इसके कंपेयर में कम सप्लाई करता है, कम हेल्प करता है। इसलिए ये पॉजिटिव को यानी डेफिशिएंसी को कम डिक्रीज करेगा, यानी यहां पर पॉजिटिव डिक्रीज तो होगा लेकिन कम डिक्रीज होगा। यहां पॉजिटिव ज्यादा डिक्रीज होगा, यहां पॉजिटिव कम डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा पड़ोसी है, ज्यादा सप्लाई करता है। ये कम अच्छा पड़ोसी है क्योंकि कम सप्लाई करता है। ये ज्यादा अच्छा पड़ोसी क्यों है? क्योंकि नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। ये कम अच्छा पड़ोसी क्यों है? क्योंकि नेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। जो ज्यादा अच्छा पड़ोसी होता है वो ज्यादा सप्लाई करता है, पॉजिटिव ज्यादा डिक्रीज करेगा। जो कम अच्छा पड़ोसी है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कम सप्लाई करता है, पॉजिटिव को कम डिक्रीज करेगा। अब चेक करो दोनों में ज्यादा गरीब कौन? बोलो, दोनों में ज्यादा गरीब कौन है? ये रहा, क्योंकि इसका पॉजिटिव अभी भी ज्यादा है और इसका पॉजिटिव बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है।
तो ज्यादा करीब ये है, और अगर ये ज्यादा करीब है तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यानी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा NH3 से। यस और नो? देखो चेक करो, समझ में आ रहा है? और ये क्लास हमेशा रहेगी यूट्यूब पे, बार बार देखो, तब तक देखो जब तक समझ में नहीं आ जाए चीजें, छोड़ना नहीं है। और जिसको देखने में तकलीफ होती है वो रट के रखना, पर इसके भाई बंधु आ जाए तो फिर ध्यान ये भी रखना, ठीक? गुड नेबर कौन सा है, बैड नेबर कौन सा, समझ गए? बैड नेबर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन छीनता है सोर्स एटम से। ये सोर्स एटम के बिहाफ पे बात होगी। गुड नेबर कौन सा होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिक्रीज करता है, इट मींस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, ठीक? अब बैड नेबर कौन सा होगा? बैड नेबर वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स एटम से ज्यादा है, तभी वो छीन पाए। सराउंडिंग एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स एटम से ज्यादा है, सोर्स एटम से ज्यादा है, वो बैड नेबर। और सराउंडिंग एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोर्स एटम से कम है, सोर्स एटम से कम है, वो गुड नेबर, क्योंकि वो सप्लाई करेगा। सोर्स एटम ऑक्सीजन सराउंडिंग फ्लोरीन, फ्लोरीन की ज्यादा थी इसलिए बैड नेबर बन गया। ऑक्सीजन सोर्स एटम और कार्बन सराउंडिंग, और कार्बन की कम थी ऑक्सीजन से, इसलिए गुड नेबर बन गया। क्लियर है? इस तरह से हम देखते हैं। और जहां दोनों ही अच्छे हैं वहां देखेंगे कौन ज्यादा अच्छा है, और कौन ज्यादा अच्छा जहां नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा, और जो ज्यादा अच्छा वो ज्यादा डिक्रीज करेगा, इट मीन्स उसकी विड्रॉइंग पावर को ज्यादा डिक्रीज कर देगा, ठीक? चलिए अब आते हैं आगे। आगे जो आएंगे वो सारे न्यूट्रल हैं, उनका ऑर्डर आपको याद ही रखना है। और वो ऑर्डर याद कैसे करते हैं अपन? दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, इसे देखना है। कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि ये ऑर्डर आपको याद हो चुका है। एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, then fluorine, then chlorine, then bromine, then iodine, then OR, then OH, then acetyl, alkynyl, then phenyl, then vinylic, then hydro. Minus I effect. This is the order of minus I effect. अब इसमें अगर हमें यहां कंपेयर करना हो तो यहां पे सेम लॉजिक चलेगा। देखो सब जो सोर्स एटम आइडेंटिकल है लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट, तो R कार्बन है, H हाइड्रोजन है। दोनों ही अच्छे पड़ोसी, पर ज्यादा अच्छा पड़ोसी कौन? ये हाइड्रोजन, क्योंकि नेगेटिव का डिफरेंस यहां ज्यादा। और अगर ये ज्यादा अच्छा पड़ोसी, इसका मतलब ज्यादा डिक्रीज करेगा डेफिशिएंसी को, और डेफिशिएंसी को ज्यादा डिक्रीज करेगा तो विड्रॉइंग पावर कम हो जाएगी। ये कम डिक्रीज करेगा, विड्रॉइंग पावर ज्यादा रहेगी, इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई कम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ओके बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, कोई क्यूरी हो बिल्कुल क्लियर करिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हम वेट कर रहे हैं आपके डाउट्स का। आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। इनके कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स भी होते हैं, बट वो एप्लीकेशन पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, जब हम चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ चुके होंगे, क्योंकि उनमें सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, और इसलिए हमें पहले सारे आने चाहिए, देन हम उन्हें अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।